देखो बच्चों, बैठ जाओ। आज सब आप लोगों को ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो नानी और आपकी दादी सुनाया करती थी। एक ऐसी कहानी सुनाएंगी जिसे सुनकर तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। तुम सब हवेली के पास से गुजरते हो ना, कभी ध्यान दिया है कि उस हवेली की खिड़की पर रात को एक ऐसी धुंधली सी परछाई क्यों दिखाई देती थी? ये कहानी उस जमाने की है जब गांव के किनारे एक पुरानी हवेली में सच का आईना हुआ करता था। ये कोई साधारण आईना नहीं था बेटा। जो इसे देखता था वो अपना चेहरा नहीं, अपनी रूह को कल्पना देखता था। चलो आज तुम्हें उस लालची सौदागर विक्रम की दास्तान सुनाती हूँ जिसने मौत की दावत की थी। पूरी कहानी को सुनाएंगे उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा कि दादी नानी की कहानी आप लोग को कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक गांव था जिसका नाम सुकूनपुर था। गांव बहुत पुराना था। वहां के बड़े बड़े बुजुर्ग कहते थे कि गांव की सरहद पर बनी एक 3 मंजिला हवेली कोई आम इमारत नहीं है। उसके हर पत्थर में एक कहानी दबी है। लोग उस हवेली की तरफ उंगली उठाने से भी डरते थे। रात के सन्नाटे में जब हवा चलती थी तो ऐसा लगता था जैसे हवेली की दीवारें किसी का नाम पुकार रही हो। लोग कहते थे कि उस हवेली की तीसरी मंजिल पर एक ऐसा आईना है जो 350 साल पुराना है। वो आईना उस जमाने की एक ऐसे जादूगर ने बनाया था जिसने आईने में अपनी जान का एक हिस्सा कैद कर दिया था। उस आईने का नाम था आईना ही हकीकत। सौदागर विक्रम। तभी शहर में एक सौदागर आया, नाम था विक्रम। वो बहुत धनी था लेकिन उसकी दौलत का रास्ता दूसरों की आहट से होकर गुजरता था। वो गांव में आया तो उसने गरीब किसानों की जमीन औने पौने दाम में हड़प ली। उसने अपनी शानो शौकत में अंधा था। उसने यकीन था कि दुनिया में पैसे से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। उसने सुना है कि उस हवेली का एक गुप्त तहखाना है जहां दुनिया के सबसे कीमती हीरे जड़े हैं। विक्रम को लगा कि वो तो शेर है, उसे किस बात का डर है। उसने ऐलान कर दिया कि वो उस हवेली के रहस्य को तोड़ कर रहेगा। गांव की सबसे पुरानी महिला दादी अम्मा ने उसे टोका। उन्होंने कांपते हाथों से विक्रम का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा मत जा। वो हवेली इंसान को नहीं परखती, वो इंसान को पाप कर्मों को परखती है। अगर तुम अपनी जिंदगी में बेईमानी की है तो उस आईने के सामने खड़ा मत होना, वो आईना तुझे पागल कर देगा। विक्रम हंसा और बोला, बूढ़ी माँ, ये सब अंधविश्वास है। मैं कल सुबह तक आईने को अपने घर लेकर आऊंगा। रात का समय था, अमावस्या की ऐसी काली रात कि हाथ को हाथ न सूझे। विक्रम एक मसाले के साथ हवेली के मुख्य दरवाजे पर जा पहुंचा। जैसे उसने दरवाजे को धक्का दिया, एक अजीब सी चीख आवाज हवेली के अंदर गूंजी। वो डरा नहीं, वो सीढ़ियों पे चढ़ने लगा। हर सीढ़ी के साथ धूल उड़ रही थी, छत से मकड़ा जाल गिर रहे थे। उसे लगा जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा नहीं, लेकिन वहां कोई नहीं था। ऊपर पहुंचते ही सन्नाटा और गहरा हो गया। विक्रम को लगा कि हवा में एक भारीपन है। वो उस कमरे में जा पहुंचा जहां आईना था। आईना एक बहुत पुराने सड़े हुए काले कपड़े से ढका हुआ था। उसने मसाले को एक कोने में रखा, अपने हाथ से उस कपड़े को खींचा। सामने एक बहुत बड़ा चांदी का फ्रेम वाला आईना था, लेकिन कांच पे धूल जमी थी। विक्रम ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और उसे साफ करने लगा। जैसे ही धूल साफ हुई, विक्रम को अपना अक्स नहीं दिखा। किसान जिसकी जमीन उसने हड़पी थी, उसे दिखी वो रोती हुई बुढ़िया जिसे उसने घर से निकाला था। उसे वो तमाम लोग दिखे जिनका उसने खून चूसा था। आईने ने उनके सब चेहरे इतने डरावने थे कि विक्रम पीछे गिर पड़ा। आईने के भीतर से ठंडी हवाएं आने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई रूह उसके सामने आकर खड़ी हो गई हो। विक्रम चिल्लाया, नहीं, ये सब झूठ है, मैं ये सब नहीं देखना चाहता था। उसने आईने को पत्थर से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन पत्थर आईने से टकराकर वापस उसी पे लगा। आईने के अंदर से गूंजती हुई आवाज आई, तुमने दुनिया को लूटा है विक्रम, अब तुम्हारा हिसाब होगा। जिस दौलत को तुम लिए पागल हो वो तुम्हें सजा बनेगी। विक्रम को ऐसा लगा कमरा छोटा हो रहा हो, दीवारें तो पुराने चित्र जिंदा हो गए, उसकी तरफ बढ़ने लगे। विक्रम अपनी जान बचाने के लिए भागा, लेकिन दरवाजे गायब हो चुके थे। वो आईना के सामने घुटनों पर बैठ गया और वो रोने लगा, हे ईश्वर, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में इंसानियत खो दी। आईना अब लाल रंग का हो चुका था। उसे हर वो गली और हर वो झूठ याद आने लगा।
उसने बोला, उसे लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसकी आत्मा को निचोड़ रही हो। रात को उसके लिए एक सदियां लंबी कैद जैसी थी। जब सूरज की उस पहली किरण हवेली की खिड़की से आईने पे पड़ी तो आईना फिर से ठंडा हो गया। सब कुछ शांत हो गया। दरवाजा खुल गया। विक्रम घुटनों के बल बाहर निकला। उसके बाल रात सफेद हो गए थे। उसका चेहरा वैसा नहीं था। वह एक बूढ़े और टूटे हुए इंसान जैसा लग रहा था। गांव वालों ने देखा कि विक्रम ने गांव के चौक पर आकर अपना सारा खजाना रख दिया। उसने रोते हुए सबसे माफी मांगी। उसने सभी किसानों को उसकी जमीन वापस कर दी। उस दिन के बाद वो सौदागर विक्रम कभी नहीं दिखा। वो वहीं के पास जंगल में एक फकीर बन के रहने लगा। वो आज भी उस हवेली के पास से गुजरते हुए लोगों को कहता है, बेटा, आईना कभी झूठ नहीं बोलता, बस हम उसे देखना नहीं चाहते। तो बच्चों, देखा आपने, लालच इंसान को बाहर से अमीर बनाता है लेकिन अंदर से कंगाल। उस आईने ने विक्रम को वो सच दिखाया जो वो खुद से छिपा रहा था। इसलिए हमेशा याद रखना, असली खूबसूरती तुम्हारे काम में है, तुम्हारे नियत में है। असली खूबसूरती तुम्हारे काम में है, असली खूबसूरती तुम्हारे नियत में है। इसलिए कभी भी किसी का हक नहीं मारना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। दुनिया में जो आया है सबके लिए ऊपर वाले ने कुछ न कुछ बनाया होगा। इसीलिए अपना कर्म करना चाहिए और अपना अच्छे से रहना चाहिए। ये कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिली कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये सब बचपन की कहानियाँ हैं जो हमें दादी और नानी अक्सर सोने के टाइम में सुनाया करती थी। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे भाई, अगर मेरी कहानी थोड़ा भी अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। आपका भाई भी बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, तो प्लीज़ अपने भाई को भी सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं फिर से कुछ दादी नानी की पुरानी कहानियों के साथ। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर दोबारा आप लोग से कहानी में मिलते हैं। धन्यवाद।